राणा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। आइए। वाह, ऐसा लग रहा था कि हम आधे घंटे से खुद खुद के भीतर से गुजर रहे हैं। अपने बारे में हम जो सोचते हैं, जैसा होना चाहते हैं, ना हो पाने की हालत में हम आइए इस तरह बैठिए। के हालात से गुजरते हैं, आइए। खुद से लड़ते हैं। वो सारी बातें कोई निचोड़ करके सहेज करके ला करके हमारे सामने रख रहा है। आशीष भाई का मैं बड़ा मुरीद हूं और ये वो शख्स हैं जो तबीयत में, तासीर में बहुत अलग है, अलहदा। जिंदगी सफर में रहती है, सफर में कहानियां चलती रहती हैं, तो कहानियों का सफर लेकर के चलते हैं। लेकिन ऐसी कहानियां जो हमको, आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, तनिक भी हीरोज के पास पास जाने नहीं देती। और आशीष भाई मैंने जाना कि जिंदगी अपने आप में द्रोह का हाल है। इनकी फिल्म है द्रोह का हाल, इसके नेशनल अवार्ड है। हम हर वक्त अपना कुछ हासिल करने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं और हमारे सामने जो परेशानियां, मुसीबतें, सवाल खड़े होते हैं, उनसे जूझ करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हम रास्तों पर बहुत दूर तक जाते हैं, फिर समय हमको धकेल कर किसी नए रास्ते पर लाता है, फिर हम वहां एक सिलसिला शुरू करते हैं, फिर वो धकेल कर किसी और रास्ते पर लाता है, फिर वहां एक सफर शुरू होता है। आशीष भाई का सफर कम हो ऐसा ही चलता रहा। शानदार एक्टर हैं बॉलीवुड में। मुझे लगता है कि तबीयत से ऊपर वाले ने कुछ एक्टर बनाए तो आशीष भाई जैसे कुछ लोग इनको बनाए। और अब आप उसी प्रोग्राम को जीते। एक आदमी जो फिल्मी हीरो बनने के लिए न जाने कितनी जलालतें झेली होंगी, कितने रात रोए होंगे, कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, स्टार बना, और फिर उसके बाद वो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, हमारी आपकी जिंदगी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, कई चीजें। और इन सभी चीजों के बीच में एक आदमी अपने वजूद को तलाशता है, उसकी खातिर लड़ता है कि मैं 61 होने के बाद भी मैं ये जिंदगी नहीं। इसलिए आज हमें लगे आशीष भाई से बात करना शानदार है। और मैं कहीं और नहीं कहता हूं, जो इन्होंने एक कालीन बिछा कर दिया है, एक मकान बना कर रखा है, उसके भीतर ही रहता हूं। बोलने के ऊपर मैं आशीष दास से पूछूं कि प्रोग्राम से लेकर के आज शाम के बीच जिंदगी में जहां लाके खड़ा किया है, आशीष विद्यार्थी उसको किस्मत मानते हैं, अपना किया अपना बनाया मानते हैं, या वक्त ने ला करके वहां जहां रख दिया है वहां से फिर जीने और अपना मकाम बनाने की कोशिश करें। वाह, उम्मीद रखता हूं। मैं दरअसल मैंने पाया है कि मैं जिंदगी में ना जब जब दृष्टा बना हूं तो अचंभित रहा हूं, और मुझे अचंभित होना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, ये एक्टिंग का भी एक एक्सरसाइज होता है जहां पर आप थर्ड आई से अपने को देखते हैं कि मैं इस वक्त इनसे बात भी कर रहा हूं और एक थर्ड आई से देख पा रहा हूं कि मैं इनसे बात कर रहा हूं। तो दृष्टा होने की एक कमाल की चीज होती है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आप उम्मीद रखते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर कुछ कुछ वो जोन में आप आते हैं कि आप कह सकते हैं कि कर्मण्य बादगारस्ते, जहां पर आप कंटिन्यूसली लगे पड़े हैं और अटैच भी नहीं है। तो आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं देखूंगा कि मैं अचंभित हूं कि मैं यहां पर हूं, और उस ऊर्जा के साथ में और उम्मीद रखता हूं, मैं और सपने देखता हूं। और मेरा ऐसा यकीन है कि जब हम सपने देखते हैं ना तो वो कुछ दरवाजे खुलता है। तो यहां पर मैं हूं आज। आशीष भाई के भीतर में हमेशा एक कलाकार को छटपटाता हुआ पाता हूँ,
और वो कुछ न कुछ हमेशा करने की बेचैनी लिए रहता है। जैसे मेरा एक बहुत जरूरी सवाल था, आशीष विद्यार्थी सपने देखते हैं, सपने जीते हैं, लोगों के बीच में सपने बांटते हैं। आशीष विद्यार्थी के लिए जिंदगी का मतलब क्या है? बहुत पैसा, बहुत शोहरत, कोई नाम या कोई मनी? जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जिम्मेदारियां मुझे ऊर्जा भी देती हैं। बचपन में माता पिता, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग थे, मैं लेट में शादी की पैदाइश था, तो वो ऊर्जा मुझे देती थी कि मैं जिम्मेदारी सबको संभाल कर रखूं, और तब से लेके परिवार को सजो के रखूं, अच्छे से रखूं। और अब मेरी एक कंपनी है, मैं उनके साथियों को अमेजिंग कुछ करके रखूं, और मैं जिससे भी मिलूं, जिसके भी साथ मैं एसोसिएटेड हूं, वो लोग ग्रो करें, ये मुझे बहुत ऊर्जा देती है। कल आशीष भाई जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने दिखाया कि जितने देश के बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जीत रहे, तपन सिन्हा जैसे लोगों को चिट्ठियां लिखती थी, मुझे काम दे दो, काम दे दो, मुझे देख तो लो, एक बार आजमा तो लो, बस एक सीन तो मैं कर लूं। लेकिन कहीं कोई दरवाजा नहीं खुला। हर कलाकार के भीतर वो जिस रास्ते से आता है, पहली सीढ़ी जहां से उसका दरवाजा खुलता है, हमेशा याद रहता है। आशीष विद्यार्थी के लिए पहली सीढ़ी, जो पहला दरवाजा है, कितनी मुश्किल, मेहनत और जद्दोजहद के बाद खुला, किसने खोला, कैसे खोला? फिल्म इंडस्ट्री हम सबकी जिंदगी की जैसी एक चीज है। कहते हैं ना कि तुम्हारा ब्रेक का मोमेंट कौन सा था? हर 3 महीने पर दोबारा नए ब्रेक की जरूरत होती है। तो न जाने कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, बट डेफिनेटली जो मुझे पहली फिल्म मिली गोविंद हिरानी जी के वजह से, उसका शुक्रगुजार हूँ। दक्षिण में मैं जब मुझे पहली फिल्म मिली, एक फिल्म थी जिसका नाम था दिल, जिसकी वजह से मैं दक्षिण में काफी कर पाया। उसके बाद एक अकस्मात एक एयरपोर्ट पर एक सज्जन मिले जिनका नाम है इमैनुअल डेविड, जिनकी वजह से मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग पर आ पाया। और मेरे 2 यंग साथी स्वप्निल सोनावने और दिव्या साने, जिनकी वजह से मैं अकस्मात यूट्यूबिंग और इंस्टाग्राम पर आ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यकीन है कि दुनिया में जादू है, और अगर आप उस जादू को अपने से छूने दें तो जिंदगी अमेजिंग होती है। तो मैं जिंदगी को अपने को छूने की अनुमति हमेशा देता हूँ। मैं पीछे चलूं क्योंकि आप लगातार सफर में रहते हैं, आपको ब्लॉग में भी देखता रहता हूँ। आगे जाके भी कुछ करने के लिए होता है, तो आप जितना जायकेदार खाना खाते हैं और जिस तरीके से आप बोलते हैं, आधा पानी कहाँ हो रहा है। वो लड़का मेरे जैसा दिखता है। ये जो नई जिंदगी है, सफर की है, कहानी की है, कहानी वाली, इसमें नया क्या आशीष है? तो क्या आपने इन्वेंट किया? आप लाइफ को री इन्वेंट कर रहे हैं, आपने री इन्वेंट क्या है? बल्कि मैं ना खुद बनकर जी पा रहा हूँ अभी। लोग सोचते हैं सोशल मीडिया में नकली होना, मैं अपने अलग अलग आयाम जी रहा हूँ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में पहली बार मैं दिखा बिना मेकअप किए, अपने बाल को बिना रंग किए, मैं जैसा दिखता हूँ उसके साथ। तो मैं जो हूँ, मेरे जो थॉट्स हैं उनके साथ मैं जी पा रहा हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि उससे बड़ी फ्रीडम कुछ नहीं, जब आप खुद जैसे हो वैसे दिखने से डरते नहीं। मेरा सवाल आपसे ये रहा था कि आपकी जो फिल्मों की दुनिया थी उसमें बहुत स्क्रिप्टेड है, वो एक रस चलने वाली जिंदगी है। यहाँ आप लोगों से मिलते हैं तो जो अनुभव होते हैं माटी वाले हैं, खाटी वाले हैं, तो लोगों से मिलने में, घटनाओं के बोलने में, जिंदगी जो नए सिरे से नए तरीके से आप देखते हैं, लोग किस तरीके से आपको स्वीकार करते हैं,
वो अनुभव का तो आपके ज़हन में बार बार रहते हैं, अगर आप शेयर करें तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे एक जरूरी अनुभव शेयर करना यह है कि जहां जहां लोग मुझे मिलते हैं 99% मेरे साथ फोटो खींचते हैं, उनको मेरा नाम नहीं पता होता। फोटो खींचने के बाद बोलते हैं सर अपना नाम बताइए। न जाने कितने लोग मुझे फोटो खींचने के बाद कहते हैं सर आशुतोष राणा, कुछ बोलते हैं आशुतोष गोवारीकर, कुछ बोल देते हैं सदाशिव अमरीशपुरी। समझ रहे ना? तो मैं लोगों को कहता हूं कि आई एम ए वेरी वेल नोन अननोन पर्सन। पर बात यह है कि दोस्त इस पूरे दौरान ना मैं कुछ ऐसे आ, मुझे ना मेरे माता पिता, जैसे मेरे माता पिता के बारे में आप नहीं जानते, तो मेरा हमेशा से मानना है कि जो साधारण लोग होते हैं उनके असाधारण होने की चीज हमें ढूंढनी है। तो सालों पहले मैंने माँ बाबा के लिए एक अवार्ड बनाया था जिसका नाम था विद्यार्थी सम्मान। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे व्लॉग्स, मैं ना किसी को रिव्यू नहीं करता, जो देखता हूं उसको अप्रिशिएट करता हूं। क्योंकि इतने कल्चर्स में काम करने के बाद यशवंत मैंने पाया है हर कल्चर में अपने नए तरीके से जीने की संभावना है। नए तरीके से बच्चों को बड़ा करते हैं, नए तरीके से अपने फैमिली को ठीक रखते हैं। तो इसका मौका मुझे मिला है ऐसे लोगों से मिलके जो अपने स्नेह से मुझे भर देते हैं दोस्त, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने साधारण लोगों के असाधारण होने की बात कही। निशंक जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं आज तक का संपादक था, एक स्टोरी थी, आप मुख्यमंत्री थे, आपके खिलाफ स्टोरी थी, मुझे चलाना था, तो फोन आया कि चलाओ, लेकिन आप मुझे बिठाओ, मुझे मेरा पक्ष रखना है। मैंने पूरी स्टोरी चलाई, 2 घंटे डिबेट किया, 2 घंटे तक आप बैठे रहे, कोई शिकायत नहीं। उसके बाद भी मैं मिलता हूँ, ऐसे ही गले लगाते हैं। तो ये जो बड़प्पन है आपको बहुत छोटा कर लगता है, कह रहे यार कितना बड़ा है। तो ये जो साधारण लोगों के असाधारण होने की बात है, कई दफा आप महसूस करते हैं तो लगता है। एक बड़ा सवाल है, जो लोग कामयाब हो जाते हैं और जो लोग अपने लिहाज से नाकाम रहते हैं, नाकामी आप क्या मानते हैं और कामयाबी क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी जो है ये री इन्वेंट करने वाली है, आप लाइफ को खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं। तो जरा सबसे कुछ तफसील से बताइए, री इन्वेंट जब लाइफ को करते हैं क्या है, कामयाबी और नाकामी, ये दोनों किस तरीके से देखी जानी चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है कि आजकल का जो पर्व है वो ये है कि हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं। पता है वो सिर्फ 500 रुपए लेकर आया था और 5000 करोड़ का मालिक है। हम कहते हैं अच्छा, और हम लोग ऐसे देखते हैं। जबकि मुझे लगता है ज्यादा कामयाबी की कहानी उन लोगों की है जो शायद 1000 रुपए लाए थे और अब अपनी फैमिली को अच्छे से चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को इज्जत से जिंदगी बिताने की कोशिश में लगे हैं। मेरा जो जिंदगी देखने का नजरिया वो ये है कि जब भी कोई कहता है स्टार को देख के स्टार स्ट्रक हो जाता है, हाथ पकड़ता है, फिर कहता है मैं हाथ नहीं धोऊंगा, और फिर अपने घर में अपने पिता माँ का ख्याल नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास को इज्जत नहीं दे पाता। इसलिए मेरा ये मानना है कि रीइन्वेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप हारे हैं। हारना और जीतना एक कोई जज आपको कर रहा है। कैन यू जस्ट टेक केयर ऑफ द हमिंग? एक्सक्यूज मी, हमिंग का कुछ अगर आप देख सकें तो जो भी हमें मिला है दोस्त, हार जीत, गिरना उठना, सबको अगर हम स्नेह से रख सकें तब हमारा सर कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री और हर जगह बाकी जगह भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा सक्सेस मिलते ही लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। कैसे हो भाई? हाँ कैसे हो? हाँ, मतलब ये एक ना अजीब सी एक नकलीपन आ जाता है, आवाज में फर्क आ जाता है, एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। हाँ कैसे आप? ओह वेरी नाइस, अच्छा कौन है? तो इसकी जरूरत नहीं है। आप जितने साधारण और स्वभावी रह सके उसका मजा है। और इसलिए मेरा मानना है कि प्लीज फॉर गॉड से अपने आप को कभी भी छोटा न बनाएं। आपकी जिंदगी, आपकी सफलता वो आपकी है, असफलता भी आपकी है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमको लगातार निरंतर चलते रहना है। अब समय का तकाजा ये है कि मैं आशीष भाई को और कुंजल भाई को छोड़ूं। बातचीत का सिलसिला बहुत लंबा चल सकता है कि चलते चलते जो फैज़ याद आने लगे। ज़िंदगी अगर इतनी लबालब भरी रहती है, हिचकोले मारती रहती है, तो मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम नसब जात, यहाँ नाम नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। वाह वाह कोशिश वाह, करें। वाह। थैंक यू, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।